और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, महंगाई का एक और झटका लगा है। एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में आज एक बार फिर से ₹1 प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी और आज एक और रुपया बढ़ा दिया गया है प्रति किलो पर। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 दिन में सीएनजी हो गई है ₹3 प्रति किलो महंगी। 15 मई को सीएनजी के दाम बढ़ गए थे और आज एक बार फिर से ₹1 प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दामों को बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर ₹3 सीएनजी बढ़ चुकी है प्रति किलो के हिसाब से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये क्या धीरे धीरे दाम बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है? क्योंकि 2 दिन पहले ही तो ₹2 बढ़ाए गए थे। लेकिन सरकार को भी लग रहा होगा ना कि जोर का झटका बहुत जोर से ना लगे, धीरे धीरे लगे। लेकिन ₹80 पहली बार ऐसा हुआ कि सीएनजी की कीमत ₹80 प्रति किलो पार कर गई है। नोएडा गाजियाबाद में तो ये लगभग आप समझिए कि ₹89 के लगभग पहुंच चुकी है, ₹88 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो आज सुबह जब 6 बजे बाद लोग पहुंचे होंगे गाड़ियां लेके सीएनजी पंप पे, तो उनको पता लगा होगा अच्छा ₹1 और बढ़ गया है। अब क्या ₹1-2 ऐसा लगता है इससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा? 10 किलो 15 किलो का अगर टैंक है तो मान लिया फुल टैंक कराए तो ₹15 बढ़ेगा, लेकिन 3 दिन के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो उसी 15 का ₹45 हो जाएगा। तो ज्यादा मार्जिन के बाद जैसे बड़ी गाड़ियां, इस तरह की गाड़ियां हैं, ये तो भारत सरकार की कोई गाड़ी है। अब जिसके पास प्राइवेट व्हीकल्स हैं तो वो हमने क्या सोचा था जब सीएनजी कराते थे कि मान लीजिए सस्ता पड़ता है पेट्रोल डीजल से, लेकिन अब आप डीजल के तो करीब करीब ही लगभग पहुंच गया कि डीजल और सीएनजी में अब कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं बचा। अगर आप नोएडा गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली में फिर भी अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा ऑटो वालों पे। अब ऑटो वालों की कुल दिन भर की कमाई ₹500, ₹600, ₹700 है और उसमें प्रति किलो सीएनजी अगर मान लीजिए ₹3 बढ़ जाती है तो सीधा सीधा जेब पर खर्चा पड़ेगा। ₹3 48 घंटे में बढ़ा हुआ है तो आपकी जो कमाई है उस कमाई पर कितना असर पड़ेगा, जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए भैया, कमीने में कुछ है नहीं, किसी तरह आदमी अपना पेट पाल रहा है बस। आप तो किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? किराया बढ़े तो अच्छा लगेगा, बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। क्या है, दिल्ली एनसीआर में ऑटो वाले अपने से किराया नहीं बढ़ा सकते, सरकार पहले मंजूरी देती है। मतलब सरकार अगर मंजूर नहीं करेगी तो किराया नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक इनका जो एसोसिएशन है, संगठन है, उसने कहा भी सरकार से कि किराया बढ़ाया जाए। अब किराया बढ़ेगा तो क्या होगा? सरकार कह रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, हम और आप अपनी गाड़ी छोड़ के ऑटो टैक्सी लेके जाएंगे। अगर इन्होंने किराया बढ़ा दिया तो हमारी जेब पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन इन सबकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, ₹700-800 है। और उसमें अगर अच्छा एक ऑटो में कितना किलो आ जाता है एक बार फुल टैंक कराते हैं तो? 3 किलो, 3 से 4 किलो। तो ₹3 बढ़ाया गया है, कितना फर्क पड़ेगा आपकी कमाई पर, खर्च पर? बहुत फर्क पड़ेगा। पहले से महंगाई है और भी महंगाई होती जा रही है। बाहर भी महंगाई फेस कर रहे हैं। हाँ, चीजें बढ़ी हुई, कीमतें बढ़ी हुई लग रही हैं अभी? लग तो रही है। निश्चितता है, जरूरी नहीं कि यहीं पर रुक जा, हो सकता है और भी बढ़ जाए। कोई पता नहीं है, बढ़ने की तो उम्मीद ही लग रही है। कमाई पर और बचत पर जो रेशियो होता है ना, जितना पैसा हम बचा के घर ले जा रहे हैं, अभी कितना फर्क पड़ना शुरू हुआ है इस पर? देखिए भैया, इसमें तो बचते हुए है नहीं, किसी तरह आदमी अपने बच्चे को खिला पिला रहा है बस। ये सबसे ज्यादा उन पर असर है। अब देखिए जिसके पास प्राइवेट गाड़ियां वाले महंगी लग्जरी गाड़ियां ली हैं, अगर आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल पर है तो वो हम फिर भी 10, 20, ₹50 मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी है जिनकी कमाई कम है, महंगाई पहले ही है, और चूंकि डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तो खाने पीने की चीजें, एफएमसीजी, दूसरे सेक्टर वो महंगे हैं, तो आपका खर्चा बढ़ा है। यहाँ से जो कमाई है उसमें थोड़ी कमी होगी। तो ये जो असंतुलन है उसका सीधा सा असर जेब पर हो रहा है, प्रभाव डाल रहा है, और आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और वो भी तब जब ये अनिश्चितता है कि आज जो स्थिति है वो यहीं रुक जाएगी, आगे इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। सबको पता है ये कहां तक जा सकता है, इसकी कीमत और बढ़ सकती है।